चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कश्मकश पर बात करते हैं जो एक भारतीय राजनेता जयराम महतो के इर्द गिर्द घूम रही है। सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा नेता जो आम आदमी की बात करता हो वो एक आलीशान सरकारी बंगले में रह सकता है? यही सवाल इस पूरे विवाद की जड़ है। तो इस पूरी बहस के केंद्र में है एक नंबर, लगभग 4 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये उस सरकारी बंगले की कीमत है जिसने इस पूरी आग को हवा दे रखी है। अब अपने इस कदम को सही ठहराने के लिए महतो ने खुद एक बड़ा ही विरोधाभासी तर्क दिया है। वो कहते हैं, मैं सिस्टम में हूं, सिस्टम के खिलाफ रहने के लिए। तो महतो अपने काम को इस तरह से समझाते हैं, लेकिन उनके आलोचक इसे पाखंड का आरोप क्यों कह रहे हैं? चलिए इस पर नजर डालते हैं। देखिए, महातो पर जो सबसे बड़ा इल्जाम लग रहा है वो है पाखंड का। बात सीधी सी है, एक नेता जिसने हमेशा सिस्टम की सुविधाओं के खिलाफ आवाज उठाई, सादगी का प्रचार किया, वो अब खुद उसी सिस्टम की सबसे बड़ी सहूलियतों में से एक का मजा ले रहा है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे उनके आलोचक आसानी से नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। अब इस आलोचना के जवाब में महतो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क बताते हैं और यही उनके पूरे तर्क का आधार है। उनका तर्क ये है कि अपना निजी आलीशान महल बनाने में और जनता की सेवा के लिए मिली एक अस्थायी सरकारी सुविधा का इस्तेमाल करने में जमीन आसमान का फर्क है। वो साफ कहते हैं कि अगर मैं अपने लिए ऐसा घर बनाऊं तो मुझे वोट देकर बाहर कर देना चाहिए, लेकिन ये घर तो सिर्फ काम के लिए है, अस्थायी है। वो इसे कोई लग्जरी नहीं मानते बल्कि एक जरूरी टूल की तरह देखते हैं। उनका कहना है कि पहली बात, ये उनकी निजी संपत्ति नहीं है, सरकारी है। दूसरी, ये घर उनके आने से पहले ही बना हुआ था और असल में ये घर उनके समर्थकों के पैसे बचाता है जो उनसे मिलने के लिए राजधानी आते हैं और होटलों में रुकते हैं। इसके अलावा वो ये भी दावा करते हैं कि वो अपने सरकारी भत्तों का इस्तेमाल अपने लिए नहीं बल्कि सीधे लोगों की आर्थिक मदद के लिए करते हैं। तो एक अमीर और एलीट राजनेता की इस इमेज को तोड़ने के लिए महतो ने एक बिल्कुल ही अलग और अनोखी पॉलिसी अपनाई है, पूरी तरह से पारदर्शिता की। तो फिर वो ये साबित कैसे करते हैं कि वो बदले नहीं हैं, कि वो आज भी वही आम लोगों के नेता हैं? उनका जवाब एक तरह की खुली चुनौती है। उन्होंने अपने सरकारी आवास को एक सार्वजनिक जगह में बदल दिया है। उनके इलाके से कोई भी आकर रात भर रुक सकता है। मेहमानों के लिए खाने पीने का बेसिक इंतजाम है और घर के हर कमरे में, यहाँ तक कि उनके अपने बेडरूम में भी लोगों को आने जाने की पूरी आज़ादी है। और इसी बात से वो अपनी सच्चाई साबित करते हैं। वो चुनौती देते हैं कि भारत में कोई और ऐसा विधायक दिखाइए जिसके बेडरूम में उसके समर्थक भरे रहते हों। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है जो पारदर्शिता को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है और सीधे सीधे उस एलीट राजनीति की धारणा को चुनौती देता है। अब ये खुले दरवाजे वाली जो नीति है ना, ये असल में उनकी एक बड़ी सोच का हिस्सा है जिसे वो ढाबा फिलॉसफी कहते हैं। ये बताता है कि वो सत्ता की दुनिया में कैसे काम करते हैं। उनका तर्क है कि एक नेता की असली पहचान इस बात से नहीं होती कि वो 5 स्टार होटलों में जाने से बचता है। असली परीक्षा तो इस बात की है कि क्या वो उन होटलों में जाने के बाद भी किसी सड़क किनारे ढाबे पर उतने ही आराम से बैठ पाता है या नहीं। तो उनके लिए सबसे अहम बात यही है, काम की वजह से बड़े बड़े होटलों में बैठना पड़ सकता है, वो एक ज़रूरत है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहने की इच्छा और एक ढाबे पर बैठने की चाहत, वो चरित्र की असली पहचान है। तो आखिर में जयराम महतो का ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या कोई नेता सिस्टम के अंदर रहकर उसे बदल सकता है, या फिर सिस्टम की चमक दमक और सहूलियतें आखिर में नेता को ही बदल देती हैं? इसका जवाब शायद लोकलुभावनवाद और आज की राजनीति के भविष्य को तय करेगा।